देखिए मैडम, हम आपको पहले ही 2-3 दिन पहले मैं बता दिया था कि पाकिस्तान की 13 दिन में हो जाएगी। हो गई ना। माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मन की बात करते हैं, लोग बेमन की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। पाकिस्तान को अभी उन्होंने एक तौलिया दिया है, अपना मुंह पोंछ लो, अपना चेहरा ढक लो। अभी तो ये वानगी है। भारत पाकिस्तान तो विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। पहले ही कहा गया था कि वो जाति पूछ कर मारेंगे, हम जाति बता कर मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। जिस वक्त का, जिस एक्शन का इस देश को इंतजार था, वो एक्शन ले लिया गया है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करके जो उनके आतंकी संगठन थे, जो उनके ठिकाने थे, उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ तमाम भारतीय मौजूद है जो आर्मी के इस एक्शन से बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके का ये हमला किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आतंकवाद पर, उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है? महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा। सर, जिस तरह से आज हमारे आर्मी ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जहां पर आतंकी संगठन बनाए हुए थे, वहां पर हमला करती है और उनके संगठनों को, उनके जो ठिकाने हैं उसको निश्तो नाबूद कर दी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस समय? देखिए मैडम, हम आपको पहले ही 2-3 दिन पहले मैं बता दिया था कि पाकिस्तान की 13 दिन में हो जाएगी। हो गई ना। और मैं आपको बता दूं, माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मन की बात करते हैं, लोग बेमन की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। पाकिस्तान को अभी उन्होंने एक तौलिया दिया है, अपना मुंह पोंछ लो, अपना चेहरा ढक लो। अभी तो ये वानगी है। भारत पाकिस्तान तो विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। मॉक ड्रिल हो रही थी आज 7 मई को, अपने देश में हो रही थी, प्रदेश में हो रही थी। उन्होंने कहा था मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि तैयारी कर लीजिए। उससे बड़ा ड्रिल तो पाकिस्तान में हो गया, पीओके में हो गया। देखिए, यही तो हमारी जो सेना है, बहादुर सेना, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को मैं सलाम करता हूँ। और माननीय मोदी जी जो मन की बात करते हैं, अपने मन से उन्होंने इस पूरे विश्व के लोगों का, भारतीय जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके दिलों में घुसने का जो प्रयोग किया है, उसी को ड्रिल कहते हैं। आज वो ड्रिल कर दिया सबके दिल में। पाकिस्तान जैसे एक छोटा सा राष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बरोबर भी नहीं है, वो हवा में कूदता है। वो आज वो जब उसके ऊपर हमला हो गया तो वो रो रहा। वो चाइना को कह रहा कि जो इसमें अपना स्टिकर लगा के हमको बम बरसक प्लेन आपने दिया है, ये सब वापस ले जाओ। वो दगी नहीं रहा है, वो कूट रहा, उसको कोस रहा चाइना को। चाइना का क्या दोष है? उसका काम है सेकंड हैंड सामान बनाना, विदेश भेज देना। अब पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है तो पाकिस्तान तो उसको समझे। माननीय मोदी जी 2014 में जब से आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करिएगा, और जब तक मोदी जी हिंदुस्तान में रहेंगे, परिंदा पर नहीं मारेगा। एक एक आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान के अंदर मारेंगे, और जब पाकिस्तान में मार देंगे तो हिंदुस्तान में जो रहने वाले आतंकी हैं, उनका भी खात्मा होना तय है। पूरा विश्व लगा हुआ है कि आतंकवाद इस पूरे विश्व से खत्म हो जाए। सुबह सुबह फोन आ गया था अजीत डोभाल के पास, संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि अजीत डोभाल जी बताइए, एनएसए जो हमारे चीफ हैं, बताइए अब आगे क्या करना है। काम तो आपने तमाम कर दिया। बोले सर आप आदेश करिए। सारी मशीनरी लगी है। पाकिस्तान तो ये भूल में, उसके पास आटा नहीं है, तेल नहीं है, सब्जी नहीं है, चलने का संसाधन नहीं है। चाइना आटम लेके बम बरसक सामान रखा है, दगना है नहीं उसको, और मुंह से दगा रहा हो।
हम तो ये उसके करते पास हैं। दगाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी अभी भी तो गिरर फक्की दे रहे हैं। उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं भारत से कि अगर आप हमला रोक देंगे तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी भी मतलब वो यही कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम आपको हरा सकते हैं। देखिए, जो बड़ी बड़ी बात करता है ना, मैं पाकिस्तान तो दूर की बात है, यही यहाँ जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं ना, वो जीरो होते हैं। पाकिस्तान लंबी लंबी बात करता है ना, तो भारत ने जान लिया इसके पास कुछ है ही नहीं। ये प्रकृति का नियम है, जो हवा में उड़े ना समझ लो कि वो किसी काम का नहीं है, उसके पंख में ताकत नहीं। पाकिस्तान का सर्वनाश चाहते हैं, इसलिए मौन धारण किए हैं। जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं समाप्त हो जाएगा हम नहीं बोलेंगे नहीं। तो अभी ये मौनी बाबा इनका नाम हमने रखा है। इन्होंने हमसे कहा है कान में कि जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं साफ हो जाएगा तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो पाकिस्तान को खत्म होने का बिल्कुल अब वो तो एकदम जैसे कगार पे है। अब मानी मोदी जी एक हुंगार और भर देंगे, खत्म हो जाएगा वो। ये कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी एक हुंगार भरेंगे और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मॉक ड्रिल यहाँ होनी थी और वहां पर पूरा उन्होंने विस्फोट कर डाला। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो मोदी जी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ और अपनी भारतीय सेना को भी बधाई देता हूँ। पहले ही कहा गया था कि वो जाति पूछ कर मारेंगे, हम जाति बता कर मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भारतीय सेना का। जनता, पूरे भारत की जनता, पूरे भारत की आवाम, हर जनपद में, हर जगह, गांव में, तहसील, ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आज लोग लड्डू बांट रहे हैं। खुशी का माहौल है। नहीं तो आज के 3 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन पहले लोग रो रहे थे, लेकिन मोदी के ऊपर भरोसा था। सब लोग यही कह रहे थे कि हमको मोदी जी के ऊपर भरोसा है। 13 दिन पूरा होगा तो पाकिस्तान की 13वीं होगी। उस 13 दिन का इंतजार आज खत्म हो गया। पाकिस्तान की 13वीं हो गई है। अब वो अपना मुंह पोंछे उस तौलिया से, अपना मुंह ढक ले। अगर ज्यादा कूदने का प्रयास करेगा तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी नस्तनाबूद हो जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ने जो कारनामा कर दिखाया है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय सेना को बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये नया भारत है। नया भारत घर में घुस कर मारता है। अगर आंख दिखाएंगे, आंख निकाल लेंगे। लेकिन जो सेना ने काम किया है वो दिल को बहुत सुकून मिला है। और पूरे केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सेना प्रमुखों, जो आपने शानदार काम किया है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जो आतंकवाद का सफाया नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, भारत की सेना ही कर सकती है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ कहना है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पर जो मुस्लिम है उन्होंने ही उनकी आर्मी का और पाकिस्तान के अपने देश का ही समर्थन करने से इनकार कर दिया था। क्या आपको लगता है कि अगर इन्होंने अपने आतंकी जिन्होंने पहलगाम में मासूमों पर हमला किया था उनको दे देते या उनको भारत के हवाले कर देते तो ये हमला ना होता? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। आतंकवाद का कोई जात, कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन जो कायराना हमला हुआ है, जात पूछकर गोली मारी गई पहलगाम में, आप तो जान ही रही हैं। तो 28 के बदले हमने 280 मार गिराया है। और आगे भी नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हजारों 100 लाएंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। आतंकवाद जो मजहूर अजहर है उसके परिवार के 14 लोग भी मारे गए हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे? अब तो ऐसा आ रहा है कि वो रो रहा है एक तरह से। बिल्कुल, वो भी बहुत जल्द मारा जाएगा। ये भी गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आर्मी के कारनामे को लेकर के? आपको क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय है वो इसको लेकर क्या सोच रहा होगा? पाकिस्तान के नागरिक क्या सोच रहे हैं? वहां पर पानी बंद कर दिया गया था। जो चीन ने अपने मिसाइलें भेजी वो मिसाइलें दग नहीं रही है। वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का, उनकी आर्मी का साथ देने से मना कर दिया है। असल में जिन आतंकवादियों ने और या आतंकवाद के सरगनाओं ने लाखों लोगों के आंखों में जो आंसू दिए हैं ना, तो होता क्या है कि कबीरा आह गरीब की कभी ना असफल जाए। तो जो उनकी आह थी तो असफल तो जानी नहीं थी। अजीत डोभाल के नेतृत्व में ये इतना बड़ा किस्सा हुआ है। ठीक है, तो मैं अजीत डोभाल जी को बधाई देता हूं और भारतीय सेना को बधाई देता हूं कि ऐसे आतंकवाद के खिलाफ जो लड़े हैं। और हमारी सेना की एक कर्नल कुरैशी हैं, महिला हैं, उनके नेतृत्व में ये अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो मोदी जी ने ये कहा भी कि तुम भी महिला हो, अगर किसी का
पति अगर मारा जाता है तो उसका सिंदूर मिटता है। तो क्या होता है, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्हीं मैडम कुरैशी के नेतृत्व में इतना बड़ा किस्सा हुआ है। अभी तो 280 के आसपास में बताए जा रहे हैं, इसमें हजारों आतंकवादियों का सत्यानाश हुआ है। उनको भी सुकून मिलेगा मरने के बाद में कि 72 हो रहे उनको मिलनी है, आराम से ऊपर जाके रेड वाइन पियेंगे, 72 हो रहे उनको रेड वाइन देंगे। चलिए, आपको क्या लगता है क्या इस हमले के बाद पाकिस्तान में कोई सुधार होगा, वहाँ के जो आला अफसर हैं उनमें कोई सुधार होगा, और क्या पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करेगा? क्योंकि गिदड़बक्की तो अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारतीय सेना जो है अपना हमला रोक दे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। असल में जिस समय भारत का बंटवारा हो रहा था तो 14 अगस्त को जिन्ना ने कहा था कि हम अलग तो हो रहे हैं, दिल भी अलग हो रहे हैं, ठीक है, शासन सत्ता भी अलग हो रही है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूं, अगर भविष्य में कभी अगर ये जो सियासतदान है अगर सियासत नहीं कर पाते हैं और पाकिस्तान को स्वर्णिम भविष्य नहीं दे पाते हैं तो आगे आगे चल के, ठीक है, इसका भारत में विलय होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि अखंड भारत का जो सपना है हमारे भारत का वो पूरा हो। कह रहे समय आ चुका है कि अखंड भारत का सपना जो है वो पूरा हो। क्या पाकिस्तान मिलेगा भारत में, क्या पीओके मिलेगा भारत में? क्योंकि कार्रवाई जो है वो बहुत तगड़ी है और ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। ये बिल्कुल सही है। जिस दिन ये लोग हमला किए थे पूछ करके, धर्म पूछ करके, और वह आतंकी कहे थे कि अपने मोदी जी से बोल देना, और वही है कि आज भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो काम आज करके दिखला दिए, इसके पहले कोई करके दिखलाया उखलाया मैडम नहीं था। आपके चैनल से बता दूं, जो है अभी तो इतने मारे गए हैं और मारे जाएंगे, जो है आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, जो है यही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है, और ये जो आपकी महिला कुरैशी जी के नेतृत्व में जो ये हो रहा है, जो है वो बहादुर की पात्र है, जो है, और वह आगे लड़ने के लिए तैयार है, जो है आप लोग देखते रहिएगा। और इसी के सिलसिले में आप दारू सफा में जो है जनता में इतनी खुशी है, जनता द्वारा यहाँ लड्डू वितरित किया गया है, लोग खाए हैं, जो है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा यहाँ लगा है। जो क्या लगता है कि भारतीय सेना की जो ताकत है कि उन्होंने बिना बॉर्डर पार किए अपने ही तरफ बैठे बैठे उनका पूरे निस्तो नाबूद कर दिया, उनके 9 ठिकाने उड़ा दिए। क्या पाकिस्तान अब समझ में आएगा कि जो इंसान बिना हमारे घर घुसे हमको मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है? समझेगा पाकिस्तान की नहीं? बस पाकिस्तान समझे या न समझे, जो है पाकिस्तान को तो सिलेंडर बोल देना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये पहले कर दिया होता कि अपने यहाँ के आतंकवादियों का खात्मा अपने स्वयं कर दिया होता तो आज वह भुक्तभोगी नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान अपने आदत से बाज आने वाला नहीं था, जो है, और आज उसी का नतीजा हो गया, जो है, धोखेबाज है, उसकी बातें करना बंद करे, उसको नस्तनाबूद हो जाना ही सही है। जो है क्या कह रहे हैं वो और चीन ये दोनों धोखेबाज है। कई बार भारत ने, हम लोगों ने जितना सहा है वो कोई नहीं सहा है कि जब भी हम इसको थोड़ा सा राहत देते हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। तो क्या लगता है इस बार राहत देनी चाहिए या पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? एकदम खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ के मुसलमानों को, हिंदू, यहाँ के भारत के मुसलमानों को इसके लिए भारत के साथ जम के मदद करना चाहिए और भारत के मुसलमानों को कहना चाहिए कि पाकिस्तान को साफ करिए। मगर यहाँ के कुछ ऐसे भी आतंकवादी मुसलमान हैं जो भारत की खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान में ले जाके बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान सुधरे ना सुधरे वो बात की बात है, लेकिन अगर अपने देश के ही लोग, अपने ही देश के, जैसे आपने बताया कुछ लोग हैं जो मिले हुए पाकिस्तान के साथ, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो क्या देश आगे वाकई बढ़ पाएगा? जो बदला लेने की बात एक चल रही थी, जो न्याय की मांग एक चल रही थी, पहलगाम हमले में जो मासूम लोग मारे गए हैं, क्या उनको वो न्याय मिल पाएगा? उनको न्याय मिलेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनको हम समाप्त नहीं कर लेंगे आतंकवादियों को, तब तक हम बैठेंगे नहीं। हम एक एक को चुनकर जो है पाकिस्तान में मारेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ के जो खुफिया एजेंसी है, जो यहाँ के मुसलमान है,
जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान को खबर देते हैं, इनकी भी जांच की जाएगी, इनको भी बाहर निकाल के मारा जाएगा। असदुद्दीन इनका भी ओवैसी ने साउथ कहा था एक बार, अभी जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का लगातार बयान आ रहा है, वो पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं, उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि अब वक्त आ गया है कि पीओके को भारत में मिला दिया जाए। क्या पीओके भारत में मिलने जा रहा है? अरे वो कब क्या बोल देंगे, एक बार तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया था लोकसभा में। लेकिन अभी इस हमले की निंदा तो वो भी कर रहे थे ना, पहलगाम हमले की निंदा उन्होंने भी की और लगातार ये मांग कर रहे थे कि कड़ी कार्रवाई हो। वो कड़ी कार्रवाई आज हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी मांग की थी कि पीओके जो है वो मिल जाए भारत में, पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। क्या वो होने जा रहा है? होने क्या जा रहा है, होगा। वो भारत जो इन लोगों ने कब्जा किया है, चीन जो है गोपनीय तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अभी हमको अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बार बार भारत को धोखा दिया है। हमको याद है 68 में जब यहाँ पर जो बड़ी आफत भी आई थी, ये अमेरिका ये सुअर के खाने वाला भोजन भारत को दिया था। इतना बड़ा बड़ा मक्का का और ज्वेलरी की सप्लाई किया था भारत ने। तो भारत को हरदम नीचा दिखाता है अमेरिका। ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे भरोसा नहीं है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि शर्मनाक है, मतलब उसकी तारीफ तो की उन्होंने, लेकिन उसके पहले उन्होंने कह दिया कि एक शर्मनाक घटना है वो, और हम भारत के साथ तो खड़े हैं। लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। बाकी सऊदी अरब हो चाहे रूस हो, सबने कहा है कि भारत अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम उठा रहा है ठीक कर रहा है, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अरे अमेरिका तो कर ही रहा है भाई। पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के सेना के लोगों ने और वहाँ के जो सियासत वाले हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो हमला किया है, अब हम अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अब आप भी आगे हमला मत करिए, हम कोशिश। उन्होंने ये बात बोली जरूर है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें हमला हो रहा है। कई जो मासूम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी जानें गई हैं, लोग घायल हुए हैं। मिलिट्री के सिपाही को पकड़ने गए हैं, 10-15 दिन हुआ, अभी तक नहीं छोड़े सब। आप क्या कह रहे हैं? इनका आतंकवाद बंद कहाँ होगा? नहीं, अभी जो कार्रवाई हुई है और उससे भयंकर कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और होती रहेगी। उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि वहाँ की जो जनता है वो खुद विद्रोह कर रही है, वो चाहे सिंध हो, बलोच हो, तो बहुत से ऐसे राज्य हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हम अगर भारत के साथ में आ जाएं तो एक तो हाँ, तो कहने का मतलब है कि एक अगर संपूर्ण भारत हो और अखंड भारत हो, ये सपना हो सकता है कि हम लोग का पूरा होने का। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में 12 बजे इमरजेंसी लग गई है। वहाँ चारों तरफ जो है भगदड़ मच गई है। वहाँ अनाउंस हो गया है कि सारे लोग सजग हो जाइए, सारे लोग हथियार लेके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की उसको लेकर के। क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान है वो कुछ लोगों के शिकंजे में है कि वो अपने देश में आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? वहां पर भी आतंकवादियों ने कई बार मासूमों पर हमला किया है, फिर उन्होंने भारत पर भी हमला किया। क्या आपको लगता है कि अगर उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया होता, जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया और 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो आज ये स्थिति ना होती? देखिए, पहलगांव की जो घटना हुई, निर्दोष बेगुनाह लोगों का जो प्रायोजित आतंकवाद के पाप के द्वारा हत्या की गई, ये पूरे भारत की भावनाओं को मताहत कर रही थी। इसमें जो है हमारे तमाम क्षेत्र में तमाम जो जिम्मेवार रूपी स्ट्रक्चर है, हम लोग मजबूर हो जाते थे उस पर सवाल करने के लिए, जबकि वहां सवाल नहीं होना चाहिए था। सौभाग्य इसमें यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया है, ये बहुत अच्छा मौका था जिसको हमारे सेनाओं के अधिकारियों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने जो उसका जो मानक निर्धारित किया अपने प्लानिंग का, जो आतंकवादियों के स्ट्रक्चर को ढांकने का, हम समझते हैं कि काबिले गौर है। मैं उस सेना को भी बधाई देता हूं जो इस पूरे प्लान को टारगेट पर मूर्त रूप दिया और सही समय पर
हम जो इनका टारगेट था उसको वो पूर्ण रूपेण भारत के पटल पर रखा कि आप हमारे प्लानिंग पर कहीं से संदेह नहीं कर सकते। जो मेरी प्लानिंग थी ये इसका मानक ये हमने निर्धारित किया था, और जो मानक हमने निर्धारित किया था उस पे हमारे लोग परिपूर्ण होकर के सफलतापूर्वक पाकिस्तान जो है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सेना ने उनके आम जनता जो है उस पर भी हमला किया है। वो जो हम लोग 9 ठिकाने बता रहे हैं, इंडियन आर्मी जो है 9 ठिकाने बता रही है आतंकवाद के, जहां पर उन्होंने सटीक हमला किया है। रात को 3 बजे वो मिसाइलों द्वारा सब कुछ एकदम निस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान कह रही है कि उनके आम जनता जो है, आम नागरिक जो है, उन पर हमला कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। देखिए, आग का स्वभाव जलाना है। जब आग लगेगी तो नया छप्पर और पुराना छप्पर में भेदभाव नहीं करेगी। मैं ये माना कि अगर वहां स्ट्राइक हुई है तो निश्चित उस स्ट्राइक की जो अग्नि थी उसमें अगल बगल के लोग भी प्रभावित होंगे, लेकिन हमारे जो सेना है वो अपने प्लानिंग में हम नहीं समझते कि पाकिस्तान की सामान्य नागरिकों का हत्या करने के लिए ये मूवमेंट छेड़ा था। कर्नल कुरैशी की तरफ से ये बात कही गई, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारी जो भारतीय सेना थी उनका जो एजेंडा था वो केवल आतंकवाद को खत्म करना है, ना कि किसी आम जनता को मारना, और हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है और सिर्फ आतंकवादी ही इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये प्लानिंग सफल हुई है। मैं तमाम सेनाओं के अधिकारियों का, प्लानरों का, अपने खुफिया एजेंसियों का, जो इस प्लान में शामिल कैडरों का मैं खिदमत करता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत की देश की जो पीड़ा थी उसको समझा, उसको परखा, उसके मंशा को भी देखा और भारत की पीड़ा का मूल्यांकन करते हुए जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को इन्होंने बमबार्ड किया उसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन सवाल ये है कि सेना को ये सतर्क रहना होगा कि वो काफिर है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना को मुस्तैद रहना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा धोखाबाज है, वो कहीं न कहीं अपने असली रूप को लाएगा। आज जब लाएगा तो पछताने के बाद कुछ नहीं होगा। सरकार और सेना को तटस्थ रहना चाहिए और पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। इस एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज वैसे तो यहाँ पे मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन एयर स्ट्राइक हो गई। उससे पहले जो ड्रिल यहाँ होनी थी वो ड्रिल पाकिस्तान में पीओके में आतंकवाद के 9 ठिकानों पर हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ का विदेश मंत्री कह रहा है कि रक्षा मंत्री कह रहा है कि जो है ये हमारे जो आम नागरिक है उस पर अटैक किया है। तो मैं उस रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के, क्या जिन लोगों को 30 को तुम मार के निकल गए थे वो आतंकवादी थे? जो हमारे हिंदुस्तानियों को तुमने 30 लाशें बिछा दी थी मानव की, तो वो क्या आतंकवादी थे? तो सबक तो मिलना था पाकिस्तान तुम्हें। और हमारी सेना, तीनों सेना अध्यक्षों ने पूरी तैयारी की। मैं पूरी देश भर की सेना को इसके लिए बधाई देता हूँ और साथ में बधाई देता हूँ उन्होंने एक चतुराई भी की कि रात को हमला किया ताकि देश का प्रधानमंत्री कहीं वार रूम में बैठ के ये ड्रामाबाजी या इवेंट ना कर सके, क्योंकि उससे सेना का मनोबल गिरता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों सेना ने 11-15 दिन जो लगाए और पूरी मालूमात करने के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उस पर वो काबिले तारीफ है। और अब ये बताएं, भारतीय सेना की जो ताकत है, उस भारतीय सेना की जो ताकत है, जो हमारे पास मिसाइलें हैं, जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनकी ताकत देखने के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सुधरेगा? और जिस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसमें कुछ कमी आई? नहीं, उसको सुधरना चाहिए। देखिए, उसने 33-30 मारे, ठीक। हमने अब जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि हमारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री के भी ऊपर सवालिया निशान थे,
तो कहीं ना कहीं जो इस बार प्रधानमंत्री ने सबसे अक्लमंदी बात की कि खुद को अपने ड्रामे से अलग करके, इवेंट से अलग करके उसने सेना के तीनों दलों को एक ऑर्डर दे दिया कि भाई आप जो चाहे करें, हम पूरी तरीके से आपको छूट देते। कर्नल कुरैशी ने कहा कि इस समय हम आतंकवाद से डरे हुए नहीं हैं। कर्नल कुरैशी ने कहा कि इस समय हम नहीं डरे, लेकिन अब हमसे लोग डर रहे हैं। कौन कौन है? कर्नल कुरैशी, जिन्होंने इस पूरे मिशन सिंदूर को जो है वो मॉनिटर किया और उसकी अध्यक्षता में पूरी काम हुई। नहीं, उनका तो कुरैशी मैम है ना कोई, उनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वहाँ के विदेश मंत्री का, वो रक्षा मंत्री का। वो ये कहते हैं कि जो हमारे आम आदमी मरे हैं, तो हम तो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। अब हम टारगेट कर रहे हैं किसी उस आतंकी एरिया को, तो कहीं ना कहीं घुन के साथ गेहूं भी पिसता है। और फिर पाकिस्तान को इससे डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो बड़ा आतंकी देश है, वो तो लाशों से खेलने का उसकी आदत बनी हुई है। वो इंसानों को लाशों से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। तो जो हमारे देश में मारे गए थे, उनका तो बदला लेना मुनासिब था। और हमारी देश की अब मैं सवाल करूंगा, अगर ये मामला शांत हो जाता है, हालांकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अगर वो कुछ और करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भारतीय सेना है, तीनों सेना प्रमुखों से मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे मुकाबले में वो बहुत ऊंचे हैं, कि अब समय ना ले ले, अब जब जैसे कार्रवाई हो उसे तुरंत दिया जाए। क्योंकि हम पूरी एक प्लानिंग तो तय कर ही चुके हैं जो हमको करना है इनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अब अटैक टू अटैक ये चलते रहना चाहिए, अगर पाकिस्तान नहीं मानता। मगर पाकिस्तान को अपनी उस शर्मनाक घटना से सबक लेना चाहिए और अपने जो लोगों को मरवाया है, उन्होंने जो अपने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे भी सबक लेना चाहिए कि मिल बैठ के कोई बात करो कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है हिंदुस्तान से, तुम्हें कोई मदद की जरूरत है, तुम्हें कोई गाइडेंस की जरूरत है, हम बड़े देश के रूप में है और ये देश जो पाकिस्तान है इसी देश से निकला हुआ है, एक हिस्सा है वो भी हमारे अपने हैं। मगर जब तुम हमको अपना नहीं समझोगे तो फिर हम तुम्हें अपना नहीं समझेंगे। तुम्हें मदद की जरूरत है, हम देंगे, तुम्हें कोई गाइडेंस की जरूरत है, हम तुम्हें देंगे। मगर इस तरीके से अगर हमारे आदमियों को मारोगे तो निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द फिर आप आगे कार्रवाई होगी। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि वो चीन पर कब कार्रवाई करेंगे ये भी देश को बताएं। जो हमारी हजारों एकड़ जमीन, हजारों वर्ग मीटर जो जमीन कब्जाए कर उस पर जो गांव के गांव बसाए हैं, उसमें जो चीनी भाषाओं में वहां नाम तक लिख दिए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान पे एक छोटे से देश पर तो आप अटैक करते हो, वो तो बात अलग है, मगर यहाँ पर यह भी पता चला है कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं है। कल रशिया ने क्या किया, 4 दिन पहले रशिया ने चीन को वेपन दिए। तो क्या देश दुनिया नहीं जानती है कि वो चीन को जो वेपन दिए वो किसको देगा? पाकिस्तान की ही तो मदद करेगा। कि पाकिस्तान के पास जो वेपन आए वो तो चल ही नहीं रहे हैं, वो उनको दागते हैं, वो अपने आप में ही दबके वो ही गिर जाते हैं। मैम देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आज के दौर की और कल के दौर में बहुत फर्क है। ये सब कंप्यूटराइज है, इसको किसी भी देश के लिए ये उंगली उठाना कि हमारे भी कई ऐसे हैं जो राइफल है वो दगे हैं रास्ते में, पर वो काम नहीं किए। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये जब कंप्यूटराइज है, इस पे हम किसी देश पर सवाल नहीं उठा सकते। नई पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, सामान पुराना नया हो सकता है, मैं उस पर तो आपका समर्थन करूंगा। मगर ये कहना कि पाकिस्तान के हथियार कमजोर है, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो और दुश्मन को घर में घुस के मारो या बाहर से मारो, अटैक करो और सही करो अगर अगली कोई कार्रवाई वो करता है तो। मगर मैं फिर जाते जाते यही पूछूंगा कि मोदी चीन पे अटैक कब करोगे, कब अपनी वो जमीनें उनसे वापस लोगे, देश पूछता। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी, जिस तरह से मिशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए भारतीय सेना ने अपने गौरव का, अपने साहस का परिचय दिया और पहलगाम में मारे गए 26 मासूमों को न्याय दिलाया, उनके परिवार को न्याय दिलाया। उसको लेकर के पूरे भारत को उन पर गर्व है, पूरे भारत में जो है खुशी का माहौल है। और लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया आज उनसे उनका बदला ले लिया गया है, लोगों को न्याय मिल रहा है। और अगर पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरता है और इस हमले के बाद कोई सीख नहीं लेता है तो इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से लगातार जारी रहना चाहिए। खैर, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो किस तरीके का एक्शन लेता है, वो देखने वाला रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं।